हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे अक्टूबर 2020 से रिलेटेड टॉप 50 करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप सबके लिए अवेलेबल होंगे। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी हाउस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बेसिकली अभी रिसेंटली एक कंट्री है उसके द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो 2050 तक 2050 तक जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट जो है उसको अचीव कर लेगी। तो ये किस कंट्री के द्वारा रिसेंटली अनाउंस किया गया? तो अभी जो जापान के नए प्राइम मिनिस्टर हैं योशीहाइड सुगा, उनके द्वारा रिसेंटली ये अनाउंस किया गया अक्टूबर मंथ में कि जो जापान है वो 2050 तक जो जीरो कार्बन एमिशन का जो टारगेट है उसको अचीव कर लेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि किस कंट्री के द्वारा नवंबर मंथ में, नेक्स्ट मंथ में 2020 में वर्ल्ड का जो फर्स्ट एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट है उसको लॉन्च किया जाएगा। तो अभी रिसेंटली एक चाइनीज प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है ओरिजन स्पेस, उसके द्वारा रिसेंटली ये प्लानिंग अनाउंस की गई कि वो वर्ल्ड का जो फर्स्ट एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट है उसको नवंबर मंथ में उसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा और इस रोबोट को नाम दिया गया है एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, चाइना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया है कि जो बैका एग्रीमेंट है जिसको कि बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, अभी रिसेंटली इंडिया के द्वारा किस कंट्री के साथ में इसको साइन किया गया है? तो अभी रिसेंटली इंडिया और यूएसए का 2+2 का एक जो डायलॉग है उसकी थर्ड मीटिंग हुई थी 26-27 अक्टूबर को। और उस मीटिंग में जो इंडिया और यूएसए उन दोनों के द्वारा ये जो बैका एग्रीमेंट है इसको साइन किया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको टीआरएआई के नाम से भी जाना जाता है, उसके नए चेयरमैन के रूप में अभी रिसेंटली किसको अपॉइंट किया गया है? तो अभी रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट है जिसको एसीसी बोलते हैं, उसके द्वारा जो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है जिनका नाम है पीडी वाघेला, उनको जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके नए चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो आईएलओ है जिसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बोलते हैं, उसकी गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप को अभी रिसेंटली 35 साल के गैप के बाद में किसके द्वारा टेक ओवर किया गया? तो अभी रिसेंटली ये इंडिया के द्वारा 35 साल के गैप के बाद में जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप की जाएगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि अभी रिसेंटली किस अरब कंट्री के द्वारा इसराइल के साथ में जो उसके रिलेशंस हैं उनको सबको नॉर्मलाइज किया गया? तो अभी रिसेंटली ये किया गया है सूडान के द्वारा। और सूडान जो है अब थर्ड अरब कंट्री बनी है जिसके द्वारा इसराइल के साथ में जो उसके रिलेशंस हैं उन सबको नॉर्मलाइज किया गया। इससे पहले की दो जो हैं, फर्स्ट है बैरान और उसके बाद में सेकेंड है यूएई, इन दोनों कंट्रीज के द्वारा पिछले कुछ मंथ में ही उनके जो रिलेशंस हैं उन सबको इसराइल के साथ में नॉर्मलाइज किया गया था। मतलब काफ़ी सही तरीके से कर दिया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, सूडान। और ये सारे जो नॉर्मलाइजेशन हुए इसराइल के साथ में, इनमें जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पीएम स्वनिधि स्कीम से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली किस स्टेट के द्वारा पीएम स्वनिधि स्कीम में फर्स्ट प्लेस सिक्योर किया गया है? पीएम स्वनिधि स्कीम जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की काफ़ी एम्बिशियस स्कीम है जिसमें कि स्ट्रीट वेंडर्स जो कि चाहे रूरल एरिया के हों, अर्बन एरिया के हों या फिर प्री अर्बन एरिया के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन सबको बेनिफिट दिया जाता है। इसमें उत्तर प्रदेश के द्वारा भी रिसेंटली फर्स्ट पोजीशन जो है सिक्योर की गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश के द्वारा हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन्स को अप्रूव किया गया है इंडिया में। ठीक है, इंडिया में जो भी हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन्स हैं उन सबको अप्रूव उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली FATF, जिसको कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बोलते हैं, अभी रिसेंटली उसके द्वारा अनाउंस किया गया कि फरवरी 2021 तक, मतलब 2021 तक, वो एक कंट्री है उसको ग्रे लिस्ट में वापस से ही रखेंगी। तो यहाँ पे किस कंट्री के बारे में ये बात की गई? तो ये बात की गई है पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान को अब जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसकी ग्रे लिस्ट में फरवरी मंथ 2021 तक रखा जाएगा। ठीक है, इसमें बेसिकली उन सारी कंट्रीज को रखा जाता है जो कि टेरर फंडिंग करती हैं या फिर मनी लॉन्ड्रिंग की जो जिनमें सिचुएशन ज़्यादा होती है, उन सारी कंट्रीज को जो FATF की ग्रे लिस्ट है उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि जो वर्ल्ड का बिगेस्ट जिंक स्मेलर का जो प्रोजेक्ट है, मतलब कि वर्ल्ड का जो बिगेस्ट जिंक का जो स्मेल्टिंग होगा उससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया, सेटअप किया गया, तो वो किस स्टेट के द्वारा सेटअप किया जाएगा? तो गुजरात की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा डिसाइड किया गया कि जो वर्ल्ड का बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट जो होगा उसको स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, और ये बेसिकली जो गुजरात का तापी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे इसको स्टार्ट किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया के द्वारा भी रिसेंटली किस स्पाइस या किस मसाले का जो कल्टीवेशन है उसको फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया? तो अभी रिसेंटली 15 अक्टूबर 2020 को जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ की एक लाहौल वैली है, वहाँ पे एक क्वारिंग विलेज है, वहाँ पे बेसिकली जो हींग है उसकी जो फर्स्ट सीडलिंग जो है उसका फर्स्ट कल्टीवेशन जो है वहाँ पे स्टार्ट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। ठीक है, इंडिया के द्वारा अभी रिसेंटली जो हींग स्पाइस जो है उसको फर्स्ट टाइम उसका कल्टीवेशन को स्टार्ट किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे पंचायती राज एक्ट है उसके बारे में है कि अभी रिसेंटली जो यूनियन कैबिनेट है उसके द्वारा अप्रूव किया गया है एक यूनियन टेरिटरी में फर्स्ट टाइम जो पंचायती राज का एक्ट है उसको अडॉप्ट किया जाए। तो यहाँ पे किस यूनियन टेरिटरी की बात की गई थी? यहाँ पे जो यूनियन कैबिनेट है उसके द्वारा जो ये अडॉप्ट किया गया है ये बेसिकली जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो पंचायती राज का एक्ट है 1989 का उसको लगाया जाए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि जो मिशन शक्ति है अभी किस स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया? तो अभी रिसेंटली जो उत्तर प्रदेश के जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा जो मिशन शक्ति का प्रोग्राम है उसको 17 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था। इसमें बेसिकली जो वुमेन सेफ्टी है उसके बारे में ही बात की जाती है जो मिशन शक्ति है उसमें। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, यूपी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि किस टेलीकॉम कम्युनिकेशन की जो कंपनी है उसके साथ में नासा के द्वारा, मतलब नासा के द्वारा उस कंपनी को, जो टेलीकॉम कम्युनिकेशन की कंपनी है उसको सेलेक्ट किया गया है और इन दोनों के द्वारा बेसिकली फर्स्ट एवर एक सेलुलर नेटवर्क जो है उसको बिल्ड किया जाएगा मून पे। तो यहाँ पे किस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की बात की गई है? तो यहाँ पे बेसिकली अभी रिसेंटली नासा के द्वारा जो नोकिया है उसको सेलेक्ट किया गया था एज ए पार्टनर, और जिससे कि जो फर्स्ट एवर सेलुलर नेटवर्क जो है उसको मून पे बिल्ड किया जाए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि नासा का जो ओसिरिस रेक्स का जो एक मिशन है, ठीक है, वो किस एस्टेरॉइड से रिलेटेड है? अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि नासा का जो ये ओसिरिस रेक्स का जो मिशन है इसमें बेसिकली जो एस्टेरॉइड का सरफेस है उसको टच रिसेंटली किया गया है, और इसका जो मेन टारगेट है ओसिरिस जो मिशन है इसका बेसिकली उस एस्टेरॉइड से रिलेटेड जो भी डस्ट है या फिर फीबल्स जो हैं उन सब को कलेक्ट करके लाने का है, और वो अर्थ पे आएगा 2023 में। तो यहाँ पर जिस एस्टेरॉइड की बात की जा रही है वो है बेनू एस्टेरॉइड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि अभी रिसेंटली किस स्टेट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स को सेटअप करेंगे जितने भी वहाँ के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उन सब में। तो अभी रिसेंटली जो छत्तीसगढ़ की स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि वो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स को जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं और जो भी 17 टोटल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं स्टेट के उन सब में जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं उन सबको सेटअप किया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है
वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि यूनाइटेड नेशंस जो डे है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस डे जो है वो 24 अक्टूबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। ये बेसिकली जो 24 अक्टूबर है इस टाइम पे यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर था वो फोर्स में आया था, मतलब वो लागू हुआ था 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 को। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि किस स्टेट को अभी टॉप पोजीशन पे रैंक दिया गया है जो एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स जो है, जिसको AMB इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है, उस इंडेक्स में। तो उस इंडेक्स में जो हरियाणा है उसके द्वारा टॉप पोजीशन एक्वायर की गई है एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में, जिसमें बेसिकली टोटल 29 जो स्टेट्स हैं इंडिया के उन सबको लिस्ट किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, हरियाणा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि 22 अक्टूबर 2020 को इंडियन नेवी के लिए किस शिप को कमीशन किया गया था। तो यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी रिसेंटली जो इंडियन नेवी का एक शिप है जिसको कि INS कावाराती के नाम से जाना जाता है, उस शिप को इंडियन नेवी के लिए कमीशन रिसेंटली किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे NGT जो होती है जिसको कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं, अभी रिसेंटली उसके द्वारा यहाँ पे एक रूलिंग दी गई कि जो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस के जो लॉज हैं उन सबको वायलेट करता है। तो यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है ये किस स्टेट में किया जा रहा है, ठीक है, किस स्टेट से ये रिलेटेड है। तो बेसिकली 20 अक्टूबर 2020 को जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसके द्वारा ये रूलिंग दी गई थी, और ये जो कालेश्वरम का लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये तेलंगाना से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि अभी रिसेंटली इंडिया के द्वारा एक MOU जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं वो साइन की गई है किसी एक कंट्री के साथ में, ठीक है, जिसमें बेसिकली होगा क्या कि जैसे जो भी स्पेस का एक्सप्लोरेशन होगा और जो भी आउटर स्पेस के यूजेस होंगे उन सब में दोनों कंट्रीज एक साथ मिलकर कोऑपरेट करेंगी। और ये जो MOU है ये 20 अक्टूबर 2020 को साइन की गई थी। तो ये बेसिकली किसके साथ में साइन की गई, तो अभी रिसेंटली जो यूनियन कैबिनेट है उसके द्वारा एक MOU जो साइन की गई तो उसको अप्रूव किया गया था। ये MOU जो कि इंडिया और नाइजीरिया दोनों कंट्रीज के साथ में द्वारा, इन दोनों के द्वारा बेसिकली साइन की गई थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, नाइजीरिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिसको सिलेनेक्स के नाम से जाना जाता है। सिलेनेक्स 2020 की जो सिलेनेक्स 20 थी वो किन दो कंट्रीज के बीच में हुई, तो अभी रिसेंटली 8th एडिशन हुआ है सिलेनेक्स जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है इसका। इसमें बेसिकली एनुअली बेसिस पे ये एक्सरसाइज होती है जिसमें इंडियन नेवी और जो श्रीलंका की जो नेवी है ये दोनों बायलैटरल तरीके से कोऑपरेट करती हैं। और इसका नाम से भी पता चल रहा है, ठीक है, जो इसका S, L और N है वो बेसिकली श्रीलंका से रिलेटेड है और जिसका IN है वो इंडियन नेवी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, इंडिया और श्रीलंका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि 2020 में कंट्री है उसका इंडिपेंडेंस डे होगा, 50th ईयर होगी, ठीक है, 50वीं इंडिपेंडेंस डे सालगिरह उसकी होगी। उसका सेलिब्रेशन में PM हमारे जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी उनको इनवाइट किया गया है। तो वो किस कंट्री के द्वारा यहाँ पे किया गया, तो अभी रिसेंटली जो बांग्लादेश है उसके द्वारा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको यहाँ पे इनवाइट किया गया है कि जो सेलिब्रेशन होगा बांग्लादेश के 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस का जो कि 26 मार्च 2021 को होगा, उसमें वो चीफ गेस्ट के रूप में आए बेसिकली। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है जिसको ISA के नाम से जाना जाता है, अभी रिसेंटली किस कंट्री को उसके प्रेसिडेंट के रूप में री इलेक्ट किया गया है। तो अभी रिसेंटली जो इंडिया है उसको जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसके प्रेसिडेंट के रूप में री इलेक्ट किया गया है, ठीक है, और इसका जो को प्रेसिडेंट है उसके रूप में फ्रांस को इलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, ठीक है, इंडिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि
किस कंट्री के द्वारा अभी रिसेंटली जो ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन है वो उसके 8 बीचेस को दिया गया है। तो वो जो कंट्री है वो फर्स्ट कंट्री बनी है जिसके कि 8 बीच जो हैं उन सबको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन है वो दिया गया है। तो वो किस कंट्री की यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही थी, यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया की। इंडिया के द्वारा जो 8 बीच जो हैं जिनको कि नॉमिनेट किया गया था ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए, उनके जो भी 8 बीच हैं उन सबको ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन अभी रिसेंटली दिया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली जो आईएमएफ है जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं उसके द्वारा एक वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक 2020 की रिपोर्ट पब्लिश की गई जिसमें इंडिया की जो पर कैपिटा जीडीपी है उसमें डिक्रीमेंट के बारे में बात की गई। तो कितने डिक्रीमेंट तक के बारे में उसमें बात की गई, तो उसमें बेसिकली ये बोला गया कि इंडिया की जो पर कैपिटा जीडीपी है उसमें 10.5% का डिक्रीमेंट तक हो सकता है और ये होके 1877 डॉलर पर कैपिटा जीडीपी इंडिया की होगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि 2020 के जो नोबेल प्राइज दिए गए हैं, ठीक है, उनमें से जैसे पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन जो है इन दोनों को किस कैटेगरी में 2020 के नोबेल प्राइज अनाउंस किए गए हैं। तो ये जो दोनों हैं ये बेसिकली इकोनॉमिक साइंस जो है उससे रिलेटेड है। यहाँ पे इन दोनों के द्वारा जो ऑक्शन थ्योरी जो है उसके इम्प्रूवमेंट के बारे में काफ़ी बात की गई थी। उस बेसिस पे ही इन दोनों को ये जो 2020 का नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया है। इन सब के द्वारा बेसिकली अगर सिंपल तरीके में देखा जाए तो जो ऑक्शन फॉर्मेट्स होते हैं उन सब में एक नया ऑक्शन फॉर्मेट की डिस्कवरी इन दोनों के द्वारा की गई है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि इंडिया जो है एक किलो क्लास की जो सबमरीन है, ठीक है, जिसको कि आईएनएस सिंधुवीर के नाम से जाना जाता है, वो किस देश को देने के बारे में सोच रहा है, मतलब किस कंट्री को आईएनएस सिंधुवीर जो है वो दिया जाएगा इंडिया के द्वारा। तो इंडिया जो है जल्दी जो अपनी एक किलो क्लास की सबमरीन है आईएनएस सिंधुवीर उसको म्यांमार की जो नेवी है उसके लिए डिलीवर करेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, ठीक है, म्यांमार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि जो वर्ल्ड फूड डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड फूड डे जो है वो बेसिकली 16 अक्टूबर 2020 को इस साल ऑब्जर्व किया गया था और हर साल 16 अक्टूबर को ही ऑब्जर्व किया जाता है। और इस टाइम पे हुआ ये था कि जो FAO है जिसको कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जो यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको फाउंड किया गया था, उसका फाउंडेशन हुआ था, उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में, ठीक है। तो इस वजह से ही जो 16 अक्टूबर है उस दिन वर्ल्ड फूड डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे भानु आथ्या जो है उनके बारे में बात की गई है कि अभी रिसेंटली उनके द्वारा इंडिया का जो फर्स्ट ऑस्कर है कॉस्ट्यूम डिजाइन में वो उनके द्वारा जीता गया है। तो वो किस क्लासिक फिल्म के जो कॉस्ट्यूम डिजाइन्स उनके द्वारा किए गए थे। तो एक क्लासिक फिल्म थी 1983 की जिसका नाम था गांधी, ठीक है। उस मूवी का जो कॉस्ट्यूम डिजाइन है उन सब के लिए जो भानु आथ्या जो है उनको जो ऑस्कर है वो दिया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है उसके रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे 12 अक्टूबर 2020 को और उन इलेक्शंस में इन चार में से कौन सी कंट्री इलेक्ट होने से फेल हो गई थी। तो वो थी सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया ये जो चार प्लानेट दिए गए हैं चारों ऑप्शंस के, इन सब में से किस प्लानेट पे स्नो कैप्ड माउंटेन्स पाए जाते हैं। तो अभी रिसेंटली एक स्टडी एक इंटरनेशनल टीम थी जिसको कि लेड किया गया था CNRS के द्वारा, CNRS, ठीक है। ये CNRS जो है बेसिकली फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च है, ठीक है। इसके साइंटिस्ट के द्वारा रिसेंटली डिस्कवर किया गया जो प्लूटो जो है वहाँ पे स्नो कैप्स के माउंटेन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा अलग टाइप के माउंटेन्स होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि जो क्वाड ग्रुप है जो है उसके एक्सपेंशन के लिए, मतलब उसको बढ़ाने के लिए अभी रिसेंटली किस कंट्री के द्वारा बोला गया है? तो यूएस की जो डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनके द्वारा रिसेंटली ये बोला गया है कि जो क्वाड है उसको एक्सपेंशन होना चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। और आप लोग कमेंट करके ये बताएं कि क्वाड जो है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर्स हैं, कौन कौन सी नहीं है, और इंडिया के बारे में क्या सिचुएशन है। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेसिकली दिनेश कुमार खेरा से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली उनको नए चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया। तो किस बैंक के नए चेयरमैन के रूप में दिनेश कुमार खेरा को अपॉइंट किया गया? तो अभी रिसेंटली जो दिनेश कुमार खेरा है उनके द्वारा जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके नए चेयरमैन के रूप में चार्ज उनके द्वारा लिया गया है। और जो एसबीआई जो कि इंडिया की लार्जेस्ट लेंडर बैंक है, ठीक है। और ये बेसिकली इससे पहले जो थे वो थे रजनीश कुमार, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, एसबीआई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि 2020 का जो नोबेल पीस प्राइज है वो किसको दिया गया है, किसके द्वारा जीता गया? तो वो जीता गया WFP के द्वारा, जिसको कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो एफर्ट्स थे हंगर को खत्म करने के लिए, उन सब को लेके ही ध्यान में रखते हुए जो 2020 का नोबेल पीस प्राइज है वो दिया गया है WFP को। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली ये बोला गया है कि तीन साइंटिस्ट है, रॉजर पेनरोस, एंड्रिया गियर्स और रेनहर्ड गेंजेल, इन तीनों को अभी रिसेंटली 2020 के जो नोबेल प्राइज है वो अनाउंस किए गए हैं। तो ये तीनों जो है किस कैटेगरी से रिलेटेड है? तो ये तीनों बेसिकली फिजिक्स से रिलेटेड है। फिजिक्स में जो ब्लैक होल्स होती है उसकी डिस्कवरी के लिए मेनली इनको ये जो नोबेल प्राइज है 2020 का ये दिया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया का जो प्रीमियम कॉटन है उसकी एक नई ब्रांड अभी रिसेंटली इंडिया के द्वारा स्टार्ट की गई है। जो यूनियन मिनिस्टर हैं टेक्सटाइल की, स्मृति ईरानी, उनके द्वारा रिसेंटली इंडिया की जो फर्स्ट एवर ब्रांड जो है इंडिया के प्रीमियम कॉटन की, उसका नाम और लोगो अभी रिसेंटली 7 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। और यहाँ पे जो नाम दिया गया है वो दिया गया है कस्तूरी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केमिस्ट्री के फील्ड में 2020 के जो नोबेल प्राइज हैं वो किन को अवार्ड किए गए हैं? तो 2020 के जो केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज हैं वो बेसिकली जीनोम एडिटिंग के लिए दिए गए हैं, और जो कि एमोन्युअल चारपेंटियर और जेनिफर एडोडना को दिए गए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि अभी रिसेंटली किस कंट्री की कैबिनेट के द्वारा जो रेप है उनके लिए, या फिर रेप के जो भी मतलब क्राइम्स होते हैं उन सब में कैपिटल पनिशमेंट या फिर मृत्यु दंड जिसको हम बोलते हैं उसका अप्रूवल दिया गया? तो अभी रिसेंटली जो बांग्लादेश की कैबिनेट है उसके द्वारा 12 अक्टूबर 2020 को ये अप्रूव किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिसेंटली ये डिसाइड किया गया है कि जैसे बैटरी ऑपरेटेड जो भी व्हीकल्स हैं उन सब पे रोड टैक्स नहीं लगेगा। तो ये रिसेंटली जो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं कैलाश गहलोत, उनके द्वारा रिसेंटली अभी ये दिल्ली गवर्नमेंट को बोला गया था और ये डिसाइड किया गया कि जैसे जो भी बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं उन सब पे रोड टैक्स नहीं लगेगा। ये दिल्ली गवर्नमेंट की एक नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके जो डिप्टी गवर्नर है अभी फोर्थ डिप्टी गवर्नर को अपॉइंट किया गया रिसेंटली। तो वो कौन है जिनको कि आरबीआई के फोर्थ डिप्टी गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया? तो वो किया गया है एम राजेश्वर राव को अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। और ये जो पोस्ट थी फोर्थ आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर की जो पोस्ट थी, एन.एस. विश्वनाथन की जो पोस्ट थी, उस टाइम से ही उसके बाद से ये पोस्ट खाली थी और उसके बाद अब इस पोस्ट पे जो एम राजेश्वर राव है इनको अपॉइंट किया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि 9 अक्टूबर 2020 को डीआरडीओ जो है उसके द्वारा एक मिसाइल थी, एंटी रेडिएशन मिसाइल, उसका सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया था। तो उस मिसाइल का नाम क्या है? उस मिसाइल का नाम है रुद्र एम। ठीक है, अभी रिसेंटली इंडिया का जो डीआरडीओ है उसके द्वारा रुद्र एम जो कि एक एंटी रेडिएशन मिसाइल थी उसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया जो है उसके द्वारा अनाउंस किया गया है कि जो मैरीटाइम सर्विलेंस की जो सैटेलाइट है उन सब का एक कॉन्स्टलेशन लॉन्च किया जाएगा इंडिया के द्वारा किसी एक कंट्री के साथ में। तो इनमें से किस कंट्री के साथ में इंडिया के द्वारा ये जो मैरीटाइम सर्विलेंस की सैटेलाइट है इन सब का एक कॉन्स्टलेशन लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फ्रेंच के साथ में। ठीक है, फ्रेंच की जो CNES है उसकी, जो कि मतलब बेसिकली फ्रेंच की एक स्पेस एजेंसी है, उसके द्वारा और इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इन दोनों के द्वारा ये जो मैरीटाइम सर्विलेंस सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है इसको लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे बोला गया कि किस कंट्री के द्वारा इंडिया के साथ में पार्टनर किया जाएगा जिससे कि इंडिया का जो इसरो का जो वीनस मिशन है वो लॉन्च होगा। तो फ्रांस और इंडिया दोनों मिलके बेसिकली जो वीनस मिशन है इसरो का उसको 2025 में जिसको लॉन्च किया जाएगा उसमें दोनों मिलके हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। इंडिया और फ्रांस जो है इसरो का जो वीनस मिशन है इसके पार्टनर के रूप में भागीदार होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल जो है इन चार ऑप्शंस में से कौन सा है? तो अभी रिसेंटली 3 अक्टूबर 2020 को रोहतंग में जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है उसको इनोग्रेट किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिस टनल का नाम है अटल टनल। ओके, जो कि 9.02 किलोमीटर लंबा टनल है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे हो जाएगा सी। और ये जो सॉरी डी हो जाएगा यहाँ पे अटल टनल। और ये जो टनल है ये बेसिकली 3000 मीटर के एल्टीट्यूड पे इसको बनाया गया है, जो बेसिकली हिमाचल प्रदेश का जो मनाली है उसको लाहौल स्पीति वैली के साथ में कनेक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बेसिकली कि एक टेलीकॉम जाइंट कंपनी है उसके द्वारा 20,000 करोड़ रुपए का जो आर्बिट्रेशन था इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में उसको जीता गया। तो उस टेलीकॉम जाइंट कंपनी का नाम क्या है? तो अभी रिसेंटली जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है जो कि हेग में है उसके द्वारा रिसेंटली यहाँ पे रूलिंग दी गई कि जो इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटीज जो है उन सब के द्वारा जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी थी उसका वायलेशन यहाँ पे वोडाफोन के साथ में किया गया है। इस वजह से ही ये जो 20,000 करोड़ रुपए का आर्बिट्रेशन है ये टेलीकॉम जाइंट कंपनी वोडाफोन के द्वारा जीता गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब इस सेगमेंट का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बेसिकली ये पूछा गया कि इंडिया के द्वारा काफ़ी प्रोटेस्ट की गई थी अभी रिसेंटली जब पाकिस्तान के द्वारा इलेक्शंस की अनाउंसमेंट की गई थी एक टेरिटरी में। यहाँ पे किस टेरिटरी की बात की गई है? तो जो गिलगिट बाल्टिस्तान की जो टेरिटरी है जिसको कि पाकिस्तान के द्वारा अनाउंस किया गया था कि वो पाकिस्तान का उसको 5th प्रोविंस बनाएंगे, उसके बाद में इंडिया के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट उस सिचुएशन को लेके यहाँ पे की गई थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, गिलगिट बाल्टिस्तान। ओके, तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्टूबर 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.